एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। तो चलिए भक्तिकालीन साहित्य से की प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक से जो प्रश्न कुछ रह गए हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तो सूरदास को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। अग्र अली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? तो अग्र अली नाम से रचना करने वाले कवि का नाम अग्रदास है। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि छीत स्वामी हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रेम वाटिका के रचयिता हैं रसखान। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवय पदों में किया? तो वो हैं रसखान। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ऊढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। यह मशहूर पंक्ति किसकी है? तो यह है रसखान की। और बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार का नाम रहीम है। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम स्वामी हरिदास है। हरिचरित्र किसकी रचना है? तो हरिचरित्र लालच दास की रचना है। सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता का नाम है नरोत्तम दास। पद्मिनी चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? तो पद्मिनी चरित्र के रचयिता का नाम लालचंद है। कनक मंजरी के रचनाकार कौन है? तो कनक मंजरी के रचनाकार काशीराम है। तो ये बताइए कि एनसीईआरटी की किस क्लास में सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखा हुआ दिया गया है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को जरूर बताइए। बेल किशन रुक्मणी री के रचयिता कौन है? तो बेल किशन रुक्मणी री के रचयिता का नाम है कवि पृथ्वीराज। कवि व्यास रस कौलापूरी, दूरहि नियर नियर बहादुरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति जयसी की है। अकबर के दरबार में कवि नहीं थे, तो कौन वो कवि का नाम है? किस कवि का नाम है जो कि अकबर के दरबार में नहीं थे? तो उनका नाम है नागरी दास। अकबर के दरबार में रहीम, नरहरि बंदीजन और होल राय ये सारे कवि थे और नागरी दास नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कुल 164 छंद हैं। अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर भेल मथाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है। सूरदास जी के सूर सागर में श्रीमद् भागवत की किस स्कंध को आधार बनाया गया है? तो सूरदास जी के सूर सागर में जो श्रीमद् भागवत का आधार बनाया गया है उस स्कंध का नाम है आपका दशक स्कंध। दशक स्कंध को सूरदास ने सूरसागर में श्रीमद् भागवत के स्कंध के आधार पे बनाया है। गोसाई विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो गोसाई विठल दास जी ने श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ की रचना की है। कृष्ण भक्त कवि नहीं है। अलबेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास और नागरी दास, तो इसमें से कौन से कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं? अलबेली अली यह तो कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन दास भी हैं और नागरी दास भी। यहाँ पर अग्रदास जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणय हुआ है? तो बीजक ग्रंथ का सधुक्कड़ी भाषा में प्रणय हुआ है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? तो विनय पत्रिका में कुल 300 पद हैं। गोसाई विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो गोसाई विठल दास ने रस रतन की रचना की है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ था जो कि दिल्ली के निकट है। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरित के उत्तर कांड में किया है। निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने की? तो महेंद्र रामचरण ने रामचरितमानस की टीका की।
स्वयं मागध के रचनाकार कौन है? तो स्वयं मागध के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास नाटक के रचनाकार का नाम है जगन्नाथ चतुर्वेदी। तो हमारी परीक्षाओं में सुमेलित करने वाले भी प्रश्न आते हैं, तो इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हैं तो चलिए उनको जान लेते हैं कि सुमेलित कीजिए। प्रश्न आपका है ये 240 वाला। तो यहाँ कुछ संप्रदाय के नाम दिए गए हैं और फिर उसके कुछ संस्थापक। तो आपको इसमें से सही वाला ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही है। तो रसिक संप्रदाय के जो हैं संस्थापक, उनका नाम है हित हरिवंश। और स्वसुखी संप्रदाय के अग्रदास, और तत्सुखी संप्रदाय के जामचरण दास, और राधा वल्लभी संप्रदाय के जीवाराम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है, ये भी सुमेलित करने वाला ही है। तो चलिए श्री सुमेलित करते हैं। तो श्री संप्रदाय का जो है वो हैं आपके रामानुज, राम की श्री अर्थात लक्ष्मी और राम अर्थात विष्णु। ठीक है। तो श्री संप्रदाय के रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु और सनकादिक संप्रदाय के आपके निम्बार्क। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अद्वैतवाद के शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज और द्वैतवाद के मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के होंगे आपके निम्बकाचार्य। तो यहाँ का उत्तर जो सही होगा वो होगा आपका चौथा।